भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्ते भवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 23। अस्मत् प्रसाद सुमुखा कलया कलेश अस्मत्प्रसाद अस्मत्प्रसादस्य सुमुखमुलया कलेश कलमया कलेशः अवर्तीय गुरो निदेशे इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजा आविवेश। तिष्ठन् वनं स दीयातानुज आविनिवेशः। यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिम् अटुत। यस्मिन् यस्मिन् विरुद्धे विरुद्ध दशकन्धर दशकन्धर आर्तिम् मार्च। अस्मात् प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा अस्मात् प्रसाद अस्माकन्धर सुमुख कलया कलेश कलेशः वाकुवंशवर्तीय गुरोर्निदेशे इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निर्देश गुरोर्निर्देशे वनं सदयितानुज आविवेशे। तिष्ठन् वनं स दीयानुज आविवेश। यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिम् आर्चच्छत्। यस्मिन् यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर अस्मात् प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा अस्मात् प्रसाद प्रमुख कलया कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशवर्तीय गुरोर्निदेशे इच्छाहुवंशावतीर्य गुरु निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेशे। तिष्ठं वनं सदत्यानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिम् आर्चच्छत्। यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्थितमार्चत। पढ़िए कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेशे तिष्ठन् वनः सह दत्यानुज अवसि विशेष यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्तिमार्चत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशवर्तीय गुरुनिर्देशो तिष्ठन् वनमस दयितानुज अविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्तिम् अच्छत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। अस्मात् प्रसाद समुख कलाया कलेशा इक्ष्वाकुवंशा अवतीर्य गुरु निर्देश तिष्ठन् वनं सदयितानुजा विवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर अर्तिमार्चत्। हरे कृष्णा। अस-
सरदार देखते हैं। अस्मत् हम सब पर ब्रह्मा से लेकर शूद्र चीटी तक प्रसाद हेतु की कृपा सुमुख अत्यंत उन्मुख कलया अपने अंशों सहित कलेशः समस्त शक्तियों के स्वामी इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे वंशे कुल में अवतीर जन्म लेकर गुरु पिता अथवा गुरु की निदेश आज्ञा से तिष्ठन स्थित होकर वनम वन में सदयिता अनुज अपनी पत्नी तथा अनुज सहित आविवेश प्रवेश किया यस्मिन जिसको विरोध करके 10 कंदरह 10 सिरों वाले रावण ने आर्तिम महान कष्ट आर्च प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिसके अंततः वह विनष्ट हो गया। कृपया दोहराएं। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण हेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ पिता महाराज दशरथ आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहाँ अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने अत्यंत शक्तिशाली 10 वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। अंततः वह विनष्ट हो गया। हरे कृष्ण रेखा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा स्वागत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। सात कर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के लिए। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके भाई भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरीय विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके श्वास से थे। मूल रूप से भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण हैं, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध जी के अवतार हैं जो भगवान के ही अंश हैं। लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। वे न तो सामान्य स्त्री हैं और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं और वे शिव जी की संगनी है। जैसा कि भगवद गीता 4.7 में कहा गया है कि जब जब धर्म पालन में कभी कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी ऐसी परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र जी को उनके पिता महाराज माता जी नेक्स्ट डिवोटी को बोलते हरे कृष्ण। राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। श्री भगवान ने आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की,
और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडक आरण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए श्री राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार सहित विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं हैं। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति श्री रामचंद्र के साथ पूजनीय हैं। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह श्री राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों को बुलावा देता है। जी जो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा जो बौद्धिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना श्री भगवान की प्रकृति का अपहरण शोषण रावण की नीति है। रावण अत्यंत समर्थ था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनाया था, क्योंकि वे श्री भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। फलतः वो मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। श्री भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में क्लेश अर्थात समस्त ऐश्वर्य का स्वामी कहा गया है। थैंक यू माता। हरे कृष्ण प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यभूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुनष्टवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागन्धगुणाकान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एवं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने पार्थिवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्मत् प्रसाद सुमुखा कल्या कलेशा इक्ष्वाकु वंश अवतीय गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्द आर्तिमाक्षता। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहाँ रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः विनष्ट हो गए। धन्यवाद। तो रखिए स्क्रीन पे माता जी श्लोक का, हम लोग और भी श्लोक पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है जिसमें भगवान के अनेक लीला अवतारों के बारे में हम ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं और आज रामचंद्र जी के अवतार के बारे में पता चल रहा है। तो अगर आपको एक शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी के मुख से पता चल रहा है कि एक अवतार के बारे में अगर बताना है संक्षेप में, तो कितना बताना है इतना, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता चल जाता है ना, कि किस तरीके से। देखिए छोटे से श्लोक में 4-5 लाइनों में उन्होंने पूरे रामायण की स्टोरी जैसे बता दी कि कैसे भगवान अपने
भाई और अपनी पत्नी के साथ जंगल गए, अपने पिता के आज्ञा का पालन भी किया और कई वर्षों तक रहे और वहाँ पे रावण को मार दिया, है ना। पूरा रामायण इसमें समा गया। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं कि जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो उनके साथ आते हैं, उन्हें हम सामान्य जीव तत्व ना समझें, है ना। भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए एक एक भगवान के जो गण जो भगवान के साथ रामायण लीला में थे, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कौन कौन है ना। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उन्होंने बता दिया कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कृष्ण है, और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके अंश ही हैं। तो चारों भाई विष्णु तत्व हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मनगढ़ंत चीज़ बता रहा है, चारों भाई विष्णु तत्व हैं। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार रामचंद्र के छोटे भाई और को सामान्य जीवात्मा बताते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वयंश हैं। और क्या अवतार है? रामचंद्र वसुदेव के अवतार हैं, वासुदेव के, लक्ष्मण संकर्षण हैं, भरत प्रद्युम्न हैं, तथा शत्रुघ्न जो है वो अनिरुद्ध के अवतार हैं। तो सभी भगवान के अंश हैं, सब भगवान ही है। और लक्ष्मी जी के लिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? लक्ष्मी जी के लिए कह रहे हैं कि वो साक्षात निश्चय माता जी, कि लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में भगवान के अंतरंगा शक्ति है। तो उन्हें दुर्गा जी से हमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और लक्ष्मी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दुर्गा जी जो है वो शिव जी की संगनी है और लक्ष्मी जी विष्णु की संगनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। तो दुर्गा और लक्ष्मी में फ़र्क पता होना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता है, हम सोचते हैं कि पार्वती, सीता सब एक है, ऐसा नहीं है। दूसरा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें राजा घोषित किया गया और तुरंत उन्हें वनवास चला गया। तो भगवान के 6 जो ऑप्यूलेंसेस हैं, एकदम लास्ट पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे मतलब, तो उसमें प्रभुपाद जी जिक्र कर रहे हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य जो हैं, उनमें से एक ऐश्वर्य क्या है? पूर्ण वैराग्य। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या क्या हैं? कौन बताएंगे? 6 ऐश्वर्य किसी को नहीं पता? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य, वैराग्य और एक पूर्ण त्याग प्रभु जी, पूर्ण त्याग। त्याग, त्याग त्याग। नहीं, त्याग और वैराग्य एक ही होता है। और 6 है ना। तो पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, फिर सबसे धनवान, फिर उसके बाद यश, वैराग्य, और एक क्या बचा? त्याग। त्याग शक्तिशाली सबसे ज्यादा, सुंदरता, स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ, शक्ति, ऐश्वर्य, शक्ति 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 शक्ति। तो पूर्ण यश है ना। पूर्ण यश के लिए हम क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप चोरी करेंगे, मैं चोरी करूंगा, हमें जेल भेज दिया जाएगा और अपयश प्राप्त होगा। पर भगवान जब चोरी करते हैं तो माखन चोर के नाम से उनका यश फैलता है। तो पूर्ण यश। फिर पूर्ण ज्ञान है ना। भगवत गीता का ज्ञान हम देखिए आप, इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। आज सुबह एक माता जी ने पूछा था कुछ प्रश्न, आप सुबह पता नहीं क्लास आप सुनते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बताया, वो कह रहे थे कि कुछ महीनों से जुड़े हैं, 4-6 महीनों से, और उन्हें गोलोक जाने की कोई चाह नहीं है, पर वो चाहते हैं कि सारे लोग अच्छे बन जाएं, और जो उन्हें रोज़ कष्ट नहीं, वो कह रहे थे कि जो मुझे रोज़ लड़ाइयाँ करनी पड़ रही है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, वो क्यों करें। प्रभु जी बता रहे थे कि अच्छा बनो, दूसरे के तरफ प्रति दया रखो, है ना, इत्यादि जो है वो भौतिक ज्ञान है। और उसके लिए भगवत गीता को भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो इस भौतिक जगत के कई लोग भी बोल सकते हैं। पर उसके ऊपर उठ के जो पूर्ण शुद्ध भक्ति है, उसके बारे में भगवान ने भगवत गीता में बताया। तो पूर्ण ज्ञान, ये ज्ञान और कहीं नहीं मिलता है हमें। फिर क्या है? सुंदरता। तो सुंदरता के लिए हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए
एक मोटा व्यक्ति है ना, एक मोटी सी लड़की है, हम उसको आपके आगे ला के खड़ा कर देते हैं, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इसी तरीके से एक मोटा व्यक्ति लड़का है, उसको ला के खड़ा करते हैं, उसके प्रति भी आप आकर्षित नहीं होंगे। पर वही मोटा व्यक्ति अगर एक शेर के आगे खड़ा हो जाए तो शेर को बहुत आकर्षित लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मांस है खाने के लिए। तो सुंदरता जो है वो हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से निर्भर करती है, पर भगवान की जो सुंदरता है वो क्या है, वो सबको आकर्षित करती है। कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षण, सबको अपनी ओर आकर्षित करना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता। फिर पूर्ण धन, धन है ना, हम दिवाली पे गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि कुछ हमें धन की प्राप्ति हो जाए, पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि सहस्त्र कोटि, कई कई हजारों लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, उनके पैर दबा रही हैं। तो भगवान जो है पूर्ण धनवान है, पूर्ण शक्ति, भगवान की जितनी शक्ति किसी की नहीं है ना। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने उल्टे हाथ की कोनी छोटी उंगली में गोल्डन पर्वत उठा लिया, हम तो सोच भी नहीं सकते। और पूर्ण वैराग्य, पूर्ण वैराग्य के लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि रामचंद्र जी ना राजा घोषित कर दिए गए और तुरंत अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए पिता के आज्ञा लेकर, हम बोलना गलत होगा क्योंकि पिता ने ही उनको बोला था जाने के लिए, पिता के आदेश पे वो निकल गए, पूर्ण वैराग्य। तो ये है भगवान के 6 ऑपुलेंस, ठीक है। और क्या है, शोषण पे प्रभुपाद जी ने इसमें बात एक पॉइंट रखा है। माता जी देखिए वहीं पे, हाँ वहीं रहिए, नीचे आइए, देखिए शोषण, हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें, जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण, शोषण रावण की नीति थी। तो ईशोपनिषद में साफ साफ बताया गया है क्या, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना, भगवान से ईर्ष्या करके अपने आप को भगवान मान के अगर हम उनकी प्रकृति, उनके द्वारा दी गई सारी फैसिलिटीज़ का शोषण करें, अपहरण करें, तो ये गलत है, ये रावण की नीति मानी जाएगी। क्योंकि रावण ने क्या किया, सारी भौतिक शक्ति प्राप्त करी जो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त की, और भगवान को ही नहीं मानते थे, अपने आप को ही भगवान मानते थे, है ना। तो अगर आप देखें आज हमारी, एक्चुअली में हम रावण ही हैं, हमारे 10 सिर दिख नहीं रहे हैं, पर हम कर क्या रहे हैं, हम भगवान को मानने के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम बोलते हैं डू गुड एंड गुड विल हैपन टू यू, पर वास्तव में आप देखें हम भगवान की दी हुई सारी फैसिलिटीज़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी हम बिल्कुल भी भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। तो हमारी नीति भी रावण वाली नीति है। थोड़ी सी अगर गहराई से अगर आप सोचें तो वास्तव में आप अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि नहीं मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि से मैं कार्य करके पैसे कमाता हूँ, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपकी बुद्धि किसने दिया आपको, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई व्यक्ति बुद्धिमान पैदा होता है, कोई मूर्ख पैदा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है बुद्धि मेरी है, पर मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो मैं क्या करूँ। तो जब कुछ है हमारे पास तो हम उसका गर्व करते हैं, जब कुछ नहीं है तो भगवान पे थोप देते हैं। कोई सुंदर व्यक्ति है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, तो क्या कहते हैं मैं अपने काबिलियत पे सुंदर हूँ, है ना, मेरा शरीर मेरा कितना सुडोल है, ये मैंने मेहनत करी है। पर इसी और दूसरा कोई व्यक्ति जो काला है, बद्दा है, मोटा है, वो कहता है मुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो मैं क्या करूँ। तो जो आपके बस में नहीं है, आप निराश हैं, तो भगवान ने किया। और यहीं पे आपको अगर वाहवाही मिल रही है, आपके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो आप पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ये गलत है ना। तो हम सब रावण की तरह ही कार्य कर रहे हैं। हमें जो सारी चीज़ें मिली है, हम 1 सेकंड तो छोड़िए, उससे भी कम हम जीवित नहीं रह सकते अगर हवा नहीं हो। तो हवा के बनाने में आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। या जब अनाज खा रहे हैं, अब बोलेंगे हम खेती करते हैं, ठीक है सही बात है, पर बीज डाल के अगर मिट्टी में पेड़ निकल रहा है, उसके लिए आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्या पानी आपने, बारिश आपने करी, आपने नहीं करी। सूर्य की किरण आपने ली, मिट्टी में जो गुण है वो आपने पैदा किया, आपने नहीं किया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सबको खाली साथ लाया, बो दिया और थोड़ा हल चला दिया, बस। तो वास्तव में हम, अरे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी काबिलियत भी कुछ नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति का अपहरण कर रहे हैं, और ये रावण की नीति है, ऐसा नहीं करना है, हमें कृतज्ञ रहना है, ठीक है। अगला
माता जी अगला श्लोक पढ़ेंगे। दुरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली, अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों को क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। आप हैंड रेज करिए जो करना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़- हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं अच्छा पढ़- ठीक है ठीक है। रेखा माता जी आपने पढ़ा है ना? जी माता जी। जी, कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति है और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत है। वे नित्य है, प्रमुख है, अर्थात अन्य सभो शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित है, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो है, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्य का महानता में मात्रा का अंतर रहता है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगे। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मक देवता चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्पज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण और तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण के समान प्रभाव डालती हैं। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ही ये सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। क्या है कि कई गुण जो से हम भौतिक समझते हैं, अगर वो भगवान में हमें दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भगवान कैसे हुए, क्रोध कर रहे हैं। पर आप देखें तो हमारे अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं, चोरी के, प्रेम के, क्रोध के, लालच के, ये सारे गुण आए कहाँ से हमारे अंदर? ये सारे गुण
भगवान से ही हमारे अंदर आए हैं। पर फर्क क्या हो जाता है, हमारे अंदर ये गुण भौतिक आवरण से आच्छादित होके इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ते हैं, और भगवान के अंदर ये सारे गुण आध्यात्मिक होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं। जैसे प्रेम, जब प्रेम का शुद्ध गुण हमारे अंदर आता है, भौतिक आवरण से आच्छादित होता है, तो वो लस्ट में बदल जाता है। वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, शुद्ध प्रेम नहीं रहता, वो खाली हमारी क्या हो जाती है, लस्ट हो जाती है। हम भोगना चाहते हैं, वास्तव में प्रेम नहीं। प्रेम मतलब सेक्रीफाइस, त्याग। और हम त्याग नहीं करते, हम खाली अपनी इच्छा, अपने भोग को मिटाना चाहते हैं दूसरे को इस्तेमाल करके। इसी तरीके से क्रोध, हनुमान जी को भी क्रोध आया था, पर वो क्रोध खुद की इंद्र तृप्ति पूरी ना हो इसलिए नहीं आया, इसलिए आया क्योंकि वो भगवान की सेवा में कार्य कर रहे थे, और भगवान की सेवा को पूर्णता करने के लिए उन्हें क्रोध आया। तो ये क्रोध जो है वो आध्यात्मिक है। पर हमारा जो क्रोध है वो क्यों आता है? भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, क्रोध क्यों आता है? कौन बताएंगे, भगवद गीता में क्या लिखा है, क्रोध क्यों आता है? आसक्ति से। कौन सा श्लोक है? हरे 2.61 2.62 एंड 63 है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारी आसक्ति पूरी नहीं हो पाती, आसक्ति किसी चीज़ के प्रति होती है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आ रहा है का कारण क्या है? हमारे इंद्र तृप्ति में रुकावट है। पर हनुमान जी को क्रोध आने का कारण इंद्र तृप्ति में रुकावट नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बात करें गुणात्मक दृष्टि से, तो जीवात्मा और परमात्मा में अगर आप देखें तो गुणात्मक दृष्टि से एक ही है, पर मात्रात्मक दृष्टि से अलग हो जाते हैं। तो हमारे अंदर मात्राएं कम रहती हैं, उसकी क्वांटिटी कम रहती है। और जो गुण हमारे अंदर रहते हैं वो भौतिक आवरण से आच्छादित रहते हैं, जिसके कारण हम उन गुणों को अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर भगवान के अंदर वो गुण जो है वो आध्यात्मिक होते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो सोचते हैं भगवान को क्रोध कैसे आ सकता है, और ये नहीं समझते हैं कि ये क्रोध जो है ये भौतिक धरातल पे नहीं है, ये आध्यात्मिक धरातल पे। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई, और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा, और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता ही की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। जी देखना मन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना भी निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही है। हाँ, तो आप सब बताइए। अभी तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। आप सब आप शास्त्रों में से कुछ उदाहरण बताइए। पहला, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर भगवान रूठ जाएं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसका उदाहरण दीजिए शास्त्रों से। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रहलाद महाराज के ऊपर उसके पिता ने बहुत अत्याचार किया, लेकिन अंत में उसका पिता ही ध्वंस हो गया और प्रहलाद महाराज जीत गए। नहीं, अच्छा ठीक है, तो हम कहेंगे प्रभावशाली। तो उदाहरण हुआ हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु प्रभावशाली था, पर भगवान से रूठ गए तो वो बचा नहीं सका अपने आप को। और उदाहरण दीजिए। प्रभु जी, दुर्योधन। ठीक है, और कितने उदाहरण है? सारे शिशुपाल है प्रभु जी। शिशुपाल भगवान रूठ गए। ठीक है, और कंस है। ठीक है।
चलिए अब ऐसा उदाहरण दीजिए दूसरे वाला, कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसकी रक्षा करेंगे तो उसको कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज सबसे अच्छा उदाहरण। और ध्रुव महाराज प्रभु जी। ध्रुव महाराज, वेरी गुड। और परीक्षित महाराज। परीक्षित। परीक्षित महाराज। द्रौपदी। क्योंकि कहते हैं कि परीक्षित महाराज को सांप मारे उससे पहले ही वो भगवान के धाम चले गए। जी। और प्रभु जी द्रौपदी। द्रौपदी। द्रौपदी, वेरी गुड एग्जाम्पल। और कुंती महारानी। कुंती महारानी, ठीक है। कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसकी रक्षा करें तो उसे कोई नहीं मार सकता। माता सीता। सीता माता का अपहरण, ठीक है। उसके पश्चात उनका परित्याग, भगवान श्री राम से परित्याग, लवकुश के साथ वे इनके आश्रम में रही थी वो, तब भी। ठीक है, ठीक है ना। तो कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। महाराज परीक्षित भी मारे हैं। कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जी। तो अगर भगवान रक्षा कर रहे हैं तब आप भले ही बिल्कुल वीकेस्ट, बिल्कुल दुर्बल हो, आपको कोई नहीं मार सकता। और अगर आप भगवान आपको मारना चाहते हैं तो आप कितने ही बलशाली क्यों ना हो, आपको कोई नहीं। तो भक्तों का जो भाव क्या रहता है, अवश्य रक्षे कृष्ण, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। जी महाराज। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। जी। कोई पढ़ना चाहते तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी ने पढ़िए। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वे अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और ये संपूर्ण इकाई परम ब्रह्म कहलाती है। श्री भगवान में ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभ्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार हैं। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। श्री भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचरः कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रियानुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहें प्रकट हों या ना हों। केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सित कृष्ण केशः, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों जैसे दिख रहे थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा हरे गया है। कृष्ण माता जी। हरे और कृष्ण कोई माता पढ़ना जी। चाहते हैं? ठीक है माता जी, आप ही पढ़ो। कंटिन्यू। हाँ गिरिजा माता जी। जी। गिरिजा माता जी। गिरिजा माता जी पढ़िए। रेखा माता जी पढ़िए।
ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि मैं समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। बौद्धिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीव आत्माओं का भी ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के शिष्टम संकट में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए विष्णु दूत आए थे। तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः ये निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोक में श्री भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीर से भिन्न होते हैं। अतः जब श्री भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आत्म माया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म बौद्धिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल है। अतः जब श्री भगवान यहाँ पर आते हैं, तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, बौद्धिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निर्गत मात्र तेज ही है। अतः श्री भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान श्री भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निस्संदेह श्री भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलापों प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त श्री भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। भगवत गीता 9.13 to 14 में कहा गया है कि महात्मा कर्ण श्री भगवान के कार्यकलापों के गाने में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का अध्ययन मनुष्य के ध्यान को श्री भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सांसारिक लोगों से संबंधित श्री भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। हरे कृष्ण। नीचे और नहीं है ना? नहीं प्रभु जी। तो यहाँ पे फिर अब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी के अवतार के बारे में चर्चा हो रही है, और जिस बिंदु पर प्रभुपाद जी ने काफ़ी चर्चा करी है वो है भगवान के काले काले बाल। तो कहा जाता है कि जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मौजूद थे, उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? किसी को पता है? 25 वर्ष नहीं, 16 वर्ष 86 और कितने साल के लग रहे थे? 25 एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की जब भी महाभारत के युद्ध के समय उनका आयु 95 इयर्स का था। 95 इयर्स का था प्रभु जी उनका आयुष्य। चलिए ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया बड़ी उम्र में भी वो 16 साल के लग रहे थे जी। प्रभुपाद जी दूसरे शास्त्रों से भी यहाँ पे हमें एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं कि हर बार यही बताया गया है कि भगवान के बाल कृष्ण जी के और बलराम जी के काले काले घने घने, यानी वो हमेशा युवा की तरह रहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद के किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो प्लेट में कितनी क्वांटिटी में हमें भोग रखना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि एक 16 साल के लड़के को आप खिलाते हैं ज़्यादा वैसा आपको रखना चाहिए। तो हम भी जब यहाँ पे मंदिर में आए थे तो हमने पूछा था प्रभु जी से कि क्योंकि जब आपको डिसाइड करना होता है कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा है 16 साल की उम्र के लड़के की तरह आपको भगवान को खिलाना है।
तो नव यौवनम च, हमेशा भगवान एक युवा की तरह लगते हैं। तो इससे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में बुढ़ापा बोल के कोई चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ बता रहे हैं क्या, कि जब विष्णु दूत आते हैं वो भी तरुण लगते हैं, है ना। तरुण यानी बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे ही आ गए तो वो हमेशा यंग लगते हैं। 16 मतलब बच्चे, टीन एज है, मतलब 16 मतलब आप देखिए क्लास 10 का कोई बच्चा अगर है तो वैसा लगता है, ठीक है। तो इस बिंदु पे, और ये सब एक शुद्ध भक्ति है जो इन श्लोकों से एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु उठा के हमें एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम तो पढ़ के निकल जाएंगे, ध्यान भी नहीं देंगे। और आज बता रहे हैं कि देखो कैसे हम इनसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की आयु कितनी है, और भगवान देखने में कैसे लगता है। नव यौवनम च, ठीक है। और एक बिंदु पे प्रभुपाद जी डिस्कशन कर रहे हैं, नीचे आइए माता जी, कि दुष्ट राजाओं को भगवान को खुद को मारने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात तो हमने कई बार सुनी कि वास्तव में भगवान को खुद आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सारे कार्य कर सकते हैं। पर होता क्या है, उनको लगता है कि क्या, अच्छा भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों को आनंद, भगवान अपने भक्तों को बहुत आनंद ज्यादा देने धर्म की अत्याचार बढ़ स्थापना जाता है। करने के लिए श्लोक क्या है, श्लोक बताइए। या पवित्राणाम साधूनां, पवित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे। या परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। तो पहला कारण है परित्रणाय साधुनाम, अपने साधु अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए। और क्योंकि आ गए हैं तो क्या है, चलो विनाशाय च दुष्कृताम्, कुछ लोगों को मारते हुए चलते हैं। वास्तव में जो उनका मेन उद्देश्य आने का है वो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का उद्देश्य। इन सब छोटे मोटे असुरों को मारने के लिए, दुष्ट आत्मा को मारने के लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वो कार्य कर सकता है। पर मेन उद्देश्य है परित्रणाय साधना। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान का कोई भी अवतार जो आया है उसमें उनके शुद्ध भक्त को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सटेसी में डाल दिया है ना। चाहे वो प्रहलाद महाराज हैं, चाहे वो ध्रुव महाराज हैं, चाहे वानर सेना है, इतने सारे भक्त हैं, विभीषण हैं, हर अपने, चाहे कृष्ण रूप में आप देखिए कितने सारे भक्तों को उन्होंने, है ना, आह्लादित कर दिया, कितना प्रसन्न कर दिया। और साथ ही साथ ये बात भी आवश्यक है जानना कि हर कोई भगवान को पहचान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति की तरह, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे थे, पर सारे व्यक्ति नहीं पहचान पाए थे कि भगवान है, क्योंकि ये चॉइस ये भगवान के पास है कि वो अपने आप को रिवील करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि तो साधारण व्यक्ति है, पर ऐसे लक्षणों को देख के पता चलता है कि साधन व्यक्ति। उसमें से एक लक्षण है घने घने काले काले बाल, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक देखेंगे, कल हम अगला श्लोक देखेंगे। धन्यवाद माता जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इस जो भी हमने श्लोक देखे उसमें से अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। श्रीरंगम यात्रा अनाउंस हो गई है, आप सबके ग्रुप्स में ऑलरेडी आ गया होगा। तो 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक है। श्रीरंगम एक बहुत बड़ा मंदिर है और हमें जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, उन्हें इस मंदिर के बारे में पता नहीं है, पर वास्तव में ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसमें बहुत सारी भगवान की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। श्री वैष्णव जो होते हैं, है ना, 4 संप्रदाय में जो श्री संप्रदाय है उसमें ये नंबर 1 मंदिर है। कौन सा? श्रीरंगम, रंगनाथ जी का। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि भक्तों के साथ आप आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। इसका जो मंदिर का परिसर है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा परिसर है। मतलब यहाँ पे 7 दीवारें आती हैं और उन दीवारों के अंदर ही होटल्स भी बन गए हैं, तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा परिसर कहा जाता है। फिर उसके बाद कुंभकोणम को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं। दिव्य देशम, साउथ में दिव्य देशम है, आप सर्च करिए गूगल पे, फेमस है, उसमें कुंभकोणम है, तो वहाँ के भी प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे। और फिर रामेश्वर जाएंगे, रामेश्वरम,
ये 3 जो जगह है कवर की जाएंगी। कुंभकोणम से रामेश्वरम के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने की कोशिश है कि ट्रेन से जाएं, 5-6 घंटे का शायद रास्ता है। और फिर तो भक्त जो है वो श्रीरंगम जो है ट्रिची के पास है, तो जो आएंगे वो ट्रिची तक आएंगे या श्रीरंगम तक आ सकते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से ट्रिची, और जब लौटेंगे तो रामेश्वर से लौटेंगे, रामेश्वरम से। तो 23 से लेके 27, तो इसमें पहले जो पैकेज